student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last video, I explained to you chapter number 5. Chapter number 5 is lines and angle of class 7th. है ना. मैंने आपको लाइन्स और एंगल्स चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 7th में. जब मैंने लाइन्स और एंगल स्टार्ट किया तो बेटा मैंने आपको जो बेसिक टर्म्स थी वो मैं आपको उसकी समझा चुकी थी, है ना. लास्ट मैंने आपको बताया था लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एंगल भी बताए थे. क्योंकि ये जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है ना, ये पूरी जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया है लास्ट वीडियो में उसी के ऊपर बेस्ड है. लाइन की हम बात करें, चैप्टर का नाम ही है हमारा लाइन्स और एंगल. तो लाइन क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि लाइन इज़ नॉट अ फिक्स्ड लेंथ. लाइन की जो होता है ना फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है और इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन. मतलब हम उसको बोथ डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट होते हैं ए और बी, अगर लाइन के 2 पॉइंट है तो आप ए की ओर भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और बी की ओर भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. उसी तरह यदि हम एंगल की बात करें ना बेटा, तो एंगल क्या होता है, द 2 रेज मीट एट अ 1 पॉइंट, है ना. कोई भी 2 रे एक पॉइंट में मिलती है, हम उसको बोलते हैं एंगल, है ना. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने ये पढ़ा था किसी भी एंगल, कोई भी 2 एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो, है ना, कोई भी 2 एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 2 एंगल का सम 90 डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, आपको समझ में आना चाहिए. उसी तरह हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, द सम ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री. एंगल के सम यदि 180 डिग्री होते हैं ना तो वो हमारे कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. उसके बाद हमने पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और फिर हमने एडजेसेंट एंगल पढ़े थे. एडजेसेंट एंगल में हमने ये पढ़ा था कि उसकी जो एडजेसेंट एंगल में जो उसके साइड होते हैं, वर्टेक्स होते हैं ना, वो अपनी कॉमन होती है. ठीक है. यस्टरडे आई एक्सप्लेन टू यू, यस्टरडे वीडियो जो था ना मैंने आपको उसमें बताया था कॉमन साइड कॉमन एंगल. ठीक है. उसके बाद हमने लीनियर पेयर भी पढ़ा था. तो बेटा जो लीनियर पेयर होता है ना वो भी क्या होते हैं, जस्ट लाइक इट इज़ अ एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल. बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि उसकी जो कॉमन साइड होती है वो उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है ना. तो वो जो कहलाते हैं लीनियर पेयर कहलाते हैं. अब इसके बाद हमको स्टार्ट करनी है हमारी एक्सरसाइज 5. और वर्टिकली भी पढ़ा था ना हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी मैंने आपको समझाए थे. मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब भी कोई 2 लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो वो एंगल्स बनते हैं ना उसको वर्टिकली अपोजिट. तो मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बेटा वापस से इसलिए दिया क्योंकि आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज उसी यस्टरडे वाली वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन थे उस पर बेस्ड है. ठीक है. नाउ लेट अवर एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1 है ये. आपकी बुक में भी आप देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.1 का. अब यहाँ आपको देके रखा है एंगल जो है हमारा 20 डिग्री का. आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पहले ही पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने ये पढ़ा है कि जो सम होता है एंगल का, 2 एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है. तो अब हमको क्या करना है बेटा, सिंपल सी बात है, आप तो दिमाग में ये रखिए कि हमको एक ऐसा और एंगल निकालना है जो 2 नंबर प्लस करें तो हमको 90 मिल जाए. अब क्या है ना कि अब हमको एकदम से ध्यान कैसे आएगा, तो आप उसके लिए एक बात ध्यान रखिए. कॉम्प्लीमेंट्री में जब वो बोल रहे हैं कि उसका सम 90 होता है तो एक हमारे पास कितना डिग्री का एंगल है, 20 डिग्री का एंगल है. अगर हमने माइनस किया तो 9 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा, 7, है ना. तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है, इसका कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 70 डिग्री. कितना है, 70 डिग्री. मतलब यदि हम 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है क्योंकि 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री. अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल गो ऑन सेकेंड क्वेश्चन. अब देखो इधर हम सेकेंड क्वेश्चन पे आए. सेकेंड क्वेश्चन कितने डिग्री का एंगल देके रखा है, 63 डिग्री का. अब 63 डिग्री देकर रखा है तो हम कैसे ढूंढें कि कौन सा नंबर प्लस करेंगे तो हमको 90 मिलेगा.
तो हम क्या करके देख लेंगे, 90 में से 63 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि 90 में से अगर हमने 63 को माइनस किया जो बचा हुआ नंबर होगा उसको हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, 63 माइनस किया। अब यहाँ 0 में से 3 जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 इज़ लेस देन, तो यहाँ पे 10 में से 3 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा 27 बचेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, कितने डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल इसके कॉम्प्लीमेंट होगा, 27 डिग्री का एंगल इसके कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब हम बोल सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ दिस इज 70 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ दिस वन इज 27 डिग्री। अंडरस्टैंड। सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या देके रखा है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इधर हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, कॉम्प्लीमेंट में हमने 2 को प्लस किया, 90 मिला। अब हमको ये देखना है सप्लीमेंट एंगल में कि 2 ऐसे एंगल जिसका सम, 2 एंगल 3 एंगल जिसका सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये एंगल कितने का दिया है आपको, 105 डिग्री का दिया है। अब हमको 180 इसका सम चाहिए, मतलब यदि हम सम में से वो वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो बाकी जो भी आपकी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखो ये 180 डिग्री है। अब हम इसमें से 105 को यदि माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 0 - 5। इज़ इट पॉसिबल, नहीं। तो यहाँ से हम एक बोरो करेंगे, ये तो हमको सभी को आता है बहुत अच्छे से। 10 - 5 इज़ व्हाट 5, और यहाँ पे 1 - 1 इज़ व्हाट 0। तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 75 डिग्री। 75 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 75। हम एक बार चेक कर लेते हैं, यदि हम 75 है ना आपके पास, आप उसमें 105 प्लस करके देखेंगे तो 5 + 5 10, 7 + 1 8 और 1 + 1 सॉरी ओनली 1 इज़ दैट, तो 1 इज़ ओनली 1, दैट मीन्स 180 डिग्री। आया आपको समझ में? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, 87 डिग्री। 87 डिग्री देखा, इसका भी आपको सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट निकालना है मतलब क्या करोगे आप, 180 में से माइनस करके देखोगे, है ना, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल क्या बोलता है कि द सम शुड बी मेजर 180 डिग्री, है ना। अब ये 180 है, उसमें से हमने 87 को माइनस करना है। अब यहाँ पे हम देखें बेटा 0 में से 7 माइनस करना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो यहाँ से हम बोरो लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे 10। 10 - 7 इज़ व्हाट 3। अब 7 - 8 इज़ इट पॉसिबल, नहीं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 17। 17 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आप इसकी फॉरवर्ड काउंटिंग करो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब 9। ठीक है, 9, मतलब इसका सप्लीमेंट कितना डिग्री होगा 93 डिग्री। इसका सप्लीमेंट कितना डिग्री होगा 93 डिग्री इसका सप्लीमेंट होगा। अब हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए हमें ये ध्यान पर रखना पड़ेगा कि इन दोनों का सम आ रहा है कि नहीं, हमारा सॉल्यूशन सही भी है या गलत है। ये देखो 7 + 3 = 10, 9 10 और ये 18, तो ये 180 आया। इन दोनों का भी सम देखो 7 + 3 10 और 6 + 2 8, 1 कैरी ओवर 90 डिग्री, और उसका भी क्या है 90 डिग्री। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट इज़ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Now that identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary, है ना। अभी हमने जो क्वेश्चन करे उसमें हमने खुद से फाइंड आउट किया था कि ये एंगल, मतलब एक एंगल दिया हुआ था उसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा एंगल होगा और एक एंगल दिया था उसका सप्लीमेंट कौन सा एंगल होगा। अब हमको इसमें 2 पेयर दिए हुए बेटा एंगल के, ठीक है, इधर भी 2 पेयर और इधर भी 2 पेयर, मतलब 4 क्वेश्चन है उसमें 2 पेयर। अब आपको ये निकालना है कि इसमें कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम जानते हैं सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, एंड सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री, इट्स सप्लीमेंट्री, है ना। अब हम देखो फर्स्ट इज व्हाट 130 + 50। 130 में यदि आप 50 प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 130 40 50 60 70 एंड
हियर 130 प्लस 50 है ना। अब 130 में हम 150 प्लस करके 130 में हम 50 प्लस करके देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट सॉल्यूशन देखो बेटा 130 है, अब हमने इसमें प्लस किया 50, सो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 से 180 डिग्री। सो दिस वन इज सप्लीमेंट्री, मीन्स ये पेयर हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। इज देयर एनी डाउट? ठीक है, सप्लीमेंट्री मीन्स सम शुड बी मेजर 180 डिग्री। नाउ सेकेंड वन पे हम गए 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री है ना, 65 डिग्री और 115 डिग्री। तो देखो 5 प्लस 5 इज नॉट 10, 0 1 इज कैरी ओवर 6 7 8। तो ये भी क्या हो गया अपना बेटा, सप्लीमेंट्री। ये पेयर भी क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया ना। अब थर्ड वाले पे जाइए आप, थर्ड वाले तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 112 में हम 68 ऐड करेंगे तो ये वाला पेयर हमको क्या मिलेगा, सप्लीमेंट्री पेयर। ये वाला पेयर भी क्या होगा अपना, सप्लीमेंट्री पेयर। और लास्ट में जो है हमारा 80 प्लस 10, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज 90 डिग्री, और ये वाला पेयर होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस, अंडरस्टैंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के डाउट क्लियर हो गए। अब आप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब दो एंगल का सम है वो 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री है। आपको सप्लीमेंट्री निकालना भी मैंने सिखा दिया, एंगल्स क्या होते हैं ये भी बताना सिखा दिया, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बोला कॉम्प्लीमेंट है तो हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट की जो कंडीशन होती है, कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन ये होती है कि उसका एंगल 90 डिग्री होता है ना। अब 90 डिग्री की यदि हम बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री इक्वल, इसमें वर्ड आ गया इक्वल, मतलब आप ये बताइए कौन से दो एक एंगल है जो इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट के। अब आप बताइए 45 प्लस 45 अगर आप करो तो क्या मिलता है आपको, 90 डिग्री मिलता है ना। मतलब कौन सा एंगल इक्वल होगा एक दूसरे के, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज एंगल, 45 डिग्री जो एंगल होगा इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट है ना, उसका जो सम रहेगा ना 90, वो उसके दोनों एक दूसरे के 45 प्लस 45 90 होते हैं, इसलिए 45 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। सेम है, अगर अपन यहाँ पे जाएंगे तो मुझे आप बताओ, सप्लीमेंट्री में हम बात करते हैं कि 180 डिग्री सम होना चाहिए, यही बात करते हैं ना, 180 डिग्री सम होना चाहिए। तो यदि हम 90 डिग्री में 90 डिग्री को प्लस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 180 डिग्री मिलता है ना। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द एंगल, वो एंगल जो कि इसके सप्लीमेंट के इक्वल होता है। मतलब अगर 90 डिग्री में 90 डिग्री प्लस करें तो 180 मिलेगा, तो इसका सप्लीमेंट होगा 90 डिग्री, मतलब इसके इक्वल, विच सप्लीमेंट विच इज इक्वल। इज देयर एनी डाउट इन दिस 5 क्वेश्चन? ओके, नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। Now our next question, can two angles be supplementary if both of them are? अब सप्लीमेंट्री एंगल हम पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब आपको ये बताना है क्या सप्लीमेंट्री एंगल जो है, यानी टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ़ दे आर एक्यूट। अब हम एक्यूट की बात करें तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। उसी तरह अगर हम ऑब्ट्यूज की बात करें, द एंगल मोर देन 90 डिग्री, द एंगल विच मेज़र मोर देन 90 डिग्री, मतलब ऐसे एंगल जिसका मेज़रमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और थर्ड इज राइट एंगल, मीन्स द एंगल मेज़र एग्जैक्ट 90 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। अच्छा, अब एंगल एक्यूट जो है, एक्यूट मान लीजिए आप 90 डिग्री का तो होगा नहीं, लेस देन 90 डिग्री मीन्स
80 डिग्री, 85 डिग्री। तो अगर हम 80 + 80 भी सम करें तो हमें क्या मिलेगा, 160 मिलेगा। और सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन तो हमको ये बोलती है कि सम शुड बी 180 डिग्री। सो एक्यूट विल नॉट बी देयर। तो एक्यूट होगा क्या, नो। क्यों, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसके पहले मैंने आपको सप्लीमेंट के बारे में पूरा अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करें ऑब्ट्यूज की। ऑब्ट्यूज मीन्स द एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री। ओके, मोर देन 90 डिग्री मीन्स आप मान लीजिए 95 है ना। अब मान लिया हमने 95 में आप 2 एंगल्स की बात करें, क्वेश्चन में 2 एंगल्स दे के रखा है, ठीक है। 95 + 95, 5 + 5 is 10 here, 9 + 9 is 18 + 1 is what, 90 मीन्स इन दोनों का भी यदि हमने सम किया तो हमारे पास क्या मिला, 190 डिग्री मिला। अब 190 डिग्री तो सप्लीमेंट का मेजरमेंट होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा बेटा, नो। ठीक है, लास्ट वन वी विल चेक। लास्ट वन इज व्हाट, राइट एंगल। क्या डेफिनेशन होती है राइट एंगल की, द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज़ 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल कहलाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या ये सप्लीमेंट्री हो सकता है। ये 2 एंगल की बात की है तो 90 डिग्री का मेजरमेंट प्लस 90 डिग्री इज़ व्हाट, 180 डिग्री। सो यस, द 2 right angle can make 1 supplementary. Understand? Is there any doubt in this question? Okay, now we will see the next question.